कई बार रिकॉर्डिंग ऑन। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे, चैप्टर 1 यानी रियल नंबर्स। काफी सारे कंसेप्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्लास को शुरू करने के पहले जल्दी से मैं आपको लास्ट क्लास की पोल रिपोर्ट दिखा देता हूँ। अभी दिखा भी रहा था, आपके ग्रुप में शेयर भी किया हो गया। अच्छा, आपकी ये एडिशनल बैच है तो आपके ग्रुप में ये वाली पोल रिपोर्ट नहीं दी गई होगी। 5:30 वाली क्लास की आपकी पोल रिपोर्ट मिली होगी। तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर जितने बच्चे ने पोल में आंसर किया था उनमें शिवा, शिवम, अनिल के आईडी से एक बच्चे और प्रतीक्षा, 4 बच्चों ने सारा ही आंसर सही किया। टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा था, सारा ही आंसर आपने सही किया है पोल में। इनके अलावा जितेंद्र के आईडी से एक बच्चे, उन्होंने 4 आंसर सही किए, वेरी गुड। इवन अभी इसमें इस लिस्ट में आपका नाम है तो वेरी गुड, आप सभी ने ट्राई किया है, कुछ आंसर किए हैं तभी आपका नाम है। आंसर मोस्टली सही आए हैं, जितने भी आंसर आप देखोगे तो ग्रीन में दिख रहे हैं, मतलब आपका आंसर सही आ रहा है। लेकिन इशू क्या है, जो हमें सही करना है, सही ये करना है कि ये जो स्किप हो रहे इतने सारे आंसर, जो ब्लैंक दिख रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। इतने सारे आंसर आपके स्किप नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब आप या तो क्लास को लेट ज्वाइन कर रहे हो या फिर बस क्लास में इनएक्टिव हो, मतलब आप क्लास को ज्वाइन करके छोड़ दे रहे हो, इसका मतलब यही निकलेगा। ठीक है, तो आप क्लास ज्वाइन करो, थोड़ा एक्टिव रहिए, पोल में सारे आंसर कीजिए, कुछ डाउट होता है तो पूछिए, ट्राई करो कि सही आंसर करें। कोई भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आपका आंसर सारा ही ठीक है शिवा। कैसे आंसर करना है पोल में आपको पता है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लेते, आंसर कीजिएगा सारे लोग। टॉपिक पर आते हैं, लास्ट क्लास में क्या सीखा था। लास्ट क्लास में हमने क्यूब और क्यूब रूट सीखा था। अब क्यूब एंड क्यूब रूट क्या है, सिंपल सी बात है। अगर क्यूब की बात करें हम लोग, तो किसी भी नंबर या वेरिएबल क्यूब होने का मतलब उसका पावर जो है वो 3 हो जाना। ठीक है, पावर उसके ऊपर 3 लगा दोगे। तो अगर मैं देख रहा हूँ एक्स, कोई वेरिएबल ले लिया, एक्स का पावर 3 कर दिया, इसका मतलब एक्स को 3 से नहीं मल्टीप्लाई करना, 3 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, हमें इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मतलब आप बोलो सर एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अगर मैं बोल रहा हूँ 2 का पावर 3, इसका मतलब इसको मत करना कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर 2 इंटू 2 इंटू 2, यही सीखा था हमने, ये 8 आ जाएगा हमारा। तो क्यूब होता है किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, इसके लिए एक सिंबल यूज किया था हमने। सिंबल क्या होता है, बिल्कुल स्क्वायर रूट के जैसा ऐसा सिंबल लगाते हैं और एक यहाँ पर छोटा सा 3 लगा देते हैं। ठीक है, 3 लिखते हैं तो हमें पता चलता है क्यूब रूट की बातें की जा रही है। रूल क्या होता था इसका, इसमें मैंने ये सीखा कि अगर हमारे पास क्यूब रूट के अंदर कोई सेम नंबर 3 बार मल्टीप्लाई है, 3 बार का पेयर बन रहा है, तो एक बार वही वाला नंबर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार वो नंबर बाहर आ जाएगा। जैसे मैं कभी लिख रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, क्यूब रूट, तो इसका मतलब ये क्या आएगा सर, 3 बार 2 है तो एक बार बाहर आ जाएगा, इसका मतलब क्यूब रूट। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो 8 मिलेगा, तो 8 का क्यूब रूट आप कहोगे 3। तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा है सर, 2 का अगर हमने स्क्वायर सॉरी क्यूब किया तो हमें 8 मिल रहा था, ये भी बताया था आपको चार्ट। 2 को क्यूब किया तो 8 मिलेगा, 8 को क्यूब रूट करेंगे तो 2 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्यूब एंड क्यूब रूट अपोजिट होता है एक दूसरे का। ठीक है, तो अगर मुझे कुछ क्यूब याद है, जैसे कि अगर आपको याद है 1 से 10 11 या फिर 12 तक के मैंने क्यूब आपको याद करवाए थे, याद होगा आपको। अगर आपको याद है कि 7 का अगर हम क्यूब करें, 7 का अगर हम क्यूब करें तो 343 मिलता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 343 का मुझे क्यूब रूट बताओ, तो आप बहुत जल्दी कह सकते हो ना सर हमारा आंसर कितना आएगा, कितना 7। आएगा बच्चों, 7 आएगा। आपको पता है सर 7 का क्यूब अगर 343 होता है तो 343 का क्यूब रूट जो होगा वो 7 होगा। ठीक है, क्यूब रूट कितना होगा, ये 7 आएगा, क्योंकि 343 को लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी पे मैं एक रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ट्राई करना आंसर करने की, सभी बच्चे करिएगा, सही सही करने की कोशिश कीजिएगा। आपका क्वेश्चन ये है, यस सर। 1331 का क्यूब रूट यानी घनमूल बताना है। ठीक है, चलिए, तो अभी आपका समय शुरू हो रहा है। अभी मैं चैट को बंद कर रहा हूँ, आपका आंसर पोल सेक्शन में आना चाहिए। रिकॉल क्वेश्चन है, आसान सा। इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद आज के टॉपिक शुरू करेंगे। डन सर। सर हो गया। बढ़िया, डन 3 सर। आंसर आ चुके हैं। होगा सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आंसर 5 आ चुके हैं, 5 में 5 सही। क्या क्या हो सकता है, 2 तरीका सोच सकते हैं हम। हमें अगर याद है कि 1331 किसका क्यूब है तो सीधे आंसर आ जाएगा, वो तो 1 सेकंड में, या फिर इसको फैक्टराइज करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइज करके भी दे सकते हो, डायरेक्ट याद है तो भी कर सकते हो। मैंने आपको बोला था कि 1 से 12 तक के मैंने याद करवाए थे और एक 15 का याद करवाया था। ठीक है, क्यूब, तो उन्हीं में से कोई एक नंबर है। आप देखिए किसका क्यूब है, जिस भी नंबर का ये क्यूब होगा उसका क्यूब रूट वही नंबर हो जाएगा, 1331 का क्यूब रूट वही वाला नंबर हो जाएगा।
सोचिए। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे सिंपली पूछा ये गया है, क्यूब रूट कहने का मतलब 1331 लिखकर इसके ऊपर ऐसा सिंबल लगाओगे और यहाँ पर बोल देंगे सर एक छोटा सा 3 भी लिख दो ताकि हमें पता चल सके कि क्यूब रूट की बातें की जा रही है, स्क्वायर रूट नहीं है ये। ठीक है, ठीक है। तो जितने बच्चे क्लास में सभी का आंसर आ गया है क्या, बताइए, क्योंकि मोस्टली आंसर सही दिख रहे हैं मुझे और आंसर आ चुके हैं मोस्टली। रुकेंगे लास्ट के 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड। सर क्यों किस किस ने कर दिया दिखा नहीं रखे सर, कितने बच्चों ने कर दिया? अच्छा सॉरी, कितने बच्चों ने कर दिया, अच्छा हुआ कि आपने बोला। चलो अभी ऑन है, दिख रहा है अभी। हाँ देखो कभी ऐसा मैं भूल जाऊँ ना, देखो मैं भी भूल जाता हूँ कई बार, तो आप लोग बता दिया करो सामने से। ठीक है, अब दिख रहा काफी है सर। पहले मैंने बोला, हाँ अभी दिख रहा होगा। ठीक है, तो लास्ट के 5 सेकंड रुकेंगे, 5 4 3 2 1। तो क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं? अच्छा 14 आंसर आए हैं और टोटल 15 बच्चे हैं। एक बच्चे का आंसर नहीं आया, मैं पोल को एंड कर दे रहा हूँ, अगर किसी रीजन से आप नहीं कर पा रहे हो तो अभी चैट में लिख दो। ठीक है, चैट में आप आंसर लिख सकते हो, सभी को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो आप सीधे बोलोगे, मैं दो तरीके से बताता हूँ। आपको याद करवाया था मैंने कि 11 का क्यूब 1331 होता है। ठीक है, ये आपको बताया था। मतलब आपको पता सर 11 का अगर हम क्यूब कर दे, 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 आएगा। तो 1331 का क्यूब रूट करेंगे तो 11 मिलेगा। ठीक है, इसका क्यूब रूट करोगे तो 11 मिलेगा, तो इसका मतलब इसका आंसर सीधे क्या बनेगा, आंसर आ जाएगा हमारा 11, ऑप्शन नंबर डी, जैसा आप सभी का आंसर था। ठीक है, आपको सर आंसर हमारा डी बनेगा। ठीक है, 11। अगर नहीं भी याद होता आप में से किसी एक बच्चे को, तो आप सिंपली इतना बोलोगे सर हमें नहीं याद है तो क्या करें, मान लो इससे भी बड़ा नंबर रहेगा तो क्या करें, तो आप सिंपली बोलोगे सर 1331 का इसका फैक्टराइज करिए। ठीक है, 1331 को आप फैक्टराइज करो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये नंबर आपको कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, आप कहोगे सर ये नंबर 2 से तो पक्का नहीं डिवाइड होगा, 2 से तो नहीं डिवाइड होगा, इवन नंबर नहीं है, लास्ट में 5 या 0 नहीं है, 5 से नहीं डिवाइड होगा सर। अच्छा 3 से भी नहीं होगा क्योंकि इसको नंबर को जोड़कर देखिए 13 डिजिट को जोड़ दें, 314 437 718 आ रहा है। ठीक है, डिजिट को जोड़ा तो 8 आ रहा है, 3 से भी नहीं डिवाइड होगा। 7 से डिवाइड करके चेक करोगे, 7 से डिवाइड नहीं होगा। फिर आप 11 से चेक करोगे तो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 11 से आप अगर डिवाइड करोगे तो कितने बार में कटेगा, आप अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 121 आ जाएगा। ठीक है, आप डिवाइड करके देखना, डिवीजन में एज्यूम करता हूँ कि आप लोग कर लोगे खुद से। अब यहाँ पर 121 जो है आपको पता है 11 का स्क्वायर सर 121 होता है, तो यानी कि 11 इंटू 11 121 होता है, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे 11 से तो 11 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सॉरी 11 1 जा 11। तो हम कह सकते हैं ना 1331 जो है 1331 कैसे मिल रहा है, 11 इंटू 11 इंटू 11 करने से मिल रहा है। 11 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, इसका अगर मुझे क्यूब रूट पूछा जा रहा है तो इसका भी क्यूब रूट पूछा जा रहा है। आपको पता है कोई भी नंबर अगर 3 बार मल्टीप्लाई है सेम नंबर, तो एक बार वो बाहर आ जाएगा, तो 11 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 3 नंबर सेम अंदर में मल्टीप्लाई थे तो एक बार बाहर आ जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से आंसर कर दिया, आप सभी के आंसर सही थे, है ना। तो 11 इसका आंसर आएगा, बाकी 14 का क्यूब, 21 का क्यूब और 16 का क्यूब 1331 नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, रिकॉल क्वेश्चन था हमारा। आज के टॉपिक पर आते हैं। आज क्या पढ़ना है हमारा, आज हमें पढ़ना है इरेशनल नंबर्स के बारे में, और क्या क्या चीजें हैं इरेशनल नंबर के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, पहले भी आपने कुछ चीज जाना है, रेशनल इरेशनल दोनों जाना है। इरेशनल मतलब क्या, इरेशनल नंबर मतलब विच आर नॉट रेशनल, है ना। मतलब सिंपली हम कह सकते हैं व्हाट इज इरेशनल नंबर, नंबर दोज आर नॉट रेशनल, मतलब जो भी नंबर रेशनल नहीं होगा उसको इरेशनल कहेंगे। इसका एक एक्सेप्शन भी है, सारे ऐसा सारे नंबर जो रेशनल नहीं होंगे वो इरेशनल नहीं होंगे, मैं एक्सेप्शन बताऊंगा। अभी के लिए आप ये समझना सर जो नंबर रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा। तो रेशनल क्या होता है, रेशनल नंबर इसको हिंदी में परिमेय कहते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है, इसका डेफिनेशन मैंने पहले ही बताया आपको, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ऐसे नंबर जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि वो नंबर पी बटा क्यू के रूप में ही आपको दिखे, पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखे। इफ अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, कैन बी रिटन या कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू इंटीजर होना जरूरी है। आप बोलोगे सर पी और क्यू क्या होना चाहिए, बताना होगा हमें, तो पी और क्यू इंटीजर होना जरूरी है। ठीक है, इंटीजर होना जरूरी है, और क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए।
क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, ऊपर और दोनों ही नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटीजर होना चाहिए, तो ऐसे वाले नंबर को हम रेशनल कहेंगे। इंटीजर क्या होता है ये एक बार समझ लो। अगर मैं इंटीजर के बारे में बताऊं तो आप सिंपली बोलोगे सर इंटीजर कौन कौन से नंबर होते हैं। इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, जीरो भी आते हैं। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर जीरो, ठीक है, जीरो ये इंटीजर होगा। मैं लिख दूं 1 2 3 4, ये सारे नंबर इंटीजर होंगे। 1 2 3 4 5 ये सारे इंटीजर होंगे। मैं दूं माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, तो ये माइनस वाले नंबर, पॉजिटिव वाले नंबर, नेगेटिव वाले नंबर और जीरो, ये सारे के सारे इंटीजर के कलेक्शन में ही आए, ठीक है, सारे इंटीजर, ठीक है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। अगर कौन सा नंबर इंटीजर नहीं होगा, जैसे कि मैं लिख दिया अगर मान लो √7, √7 ऐसे, तो आपको कि सर ये इंटीजर नहीं है, रूट वाला नंबर √7, √3 ये सारे इंटीजर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक इंटीजर मिलेंगे, -1 -2 -3 ये सारे इंटीजर मिलेंगे, तो ऐसे नंबर इंटीजर कहलाएंगे। अभी क्वेश्चन और समझते हैं एग्जांपल से, रेशनल नंबर और कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये समझो, यहाँ पर ढेर सारा एग्जाम्पल है, एक एक करके सारे एग्जाम्पल पर बातें करेंगे। बाकी सारे एग्जाम्पल को अभी के लिए मैं हाइड कर रहा हूँ। पहला जो एग्जाम्पल अभी आपको दिख रहा होगा 4/5, ठीक है, पहला जो एग्जाम्पल अभी आपको दिख रहा होगा 4/5, ये कैसा है, रेशनल नंबर है क्या? तो आप इस नंबर को देख के बोलोगे सर ये तो साफ दिख रहा है, ये Yes, पी बाई sir. क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है ही, जहां पर पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू 4 है, आपको सर न्यूमरेटर को पी कहते हैं, क्यू का वैल्यू कितना है, नीचे वाले नंबर को 5, डिनोमिनेटर को आप क्यू बोलोगे, तो क्यू का वैल्यू 5 है, और 4 और 5 क्या है, दोनों ही के दोनों क्या है, आप कहोगे सर ये दोनों के दोनों इंटीजर है, ठीक है, दोनों ही इंटीजर है, तो आप क्या बोलोगे सर 4/5 जो है यह एक रेशनल नंबर है, ठीक है, और क्यू का वैल्यू 0 नहीं है, क्यू का वैल्यू तो यहाँ पर 5 दिख रहा है, तो आप कहोगे सर 4/5 इज अ रेशनल नंबर। तो इस फॉर्म के जो नंबर दिखेंगे वो रेशनल होंगे। मैं लिख दिया 2/3, तो रेशनल होगा क्या बताइए, तो ये Yes, sir. रेशनल होगा, ठीक है। अगर मैं लिख दिया -3/7, ये रेशनल होगा क्या बताइए। पी का वैल्यू -3 जो कि इंटीजर है, क्यू का वैल्यू 7 जो कि इंटीजर है, तो ये दोनों इंटीजर है ना, तो आप कहोगे सर ये दोनों के दोनों इंटीजर है, इसका मतलब -3/7 क्या है, -3/7 इज एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये सारे पी बाई क्यू के फॉर्म वाले रेशनल नंबर तो होंगे ही। उसके बाद अगर मैं कोई ऐसा नंबर लूं, जैसे एग्जाम्पल नंबर ये दिख रहा है आपको 2.5, तो अगर मैंने 2.5 लिया, चलो 2. बताइए 2.5 को क्या बोलोगे, इंटीजर है क्या, हाँ जी बताइए। Yes, sir. 2.5 को आप बोलोगे सर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में तो नहीं दिख रहा, लेकिन हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको बदल करके लिखा जा सकता है। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 2.5 को, इस पॉइंट को आपने हटाया, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2.5 में से आपने इस पॉइंट को हटाया, नीचे में 1 लगा दोगे, ठीक है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो आप नीचे में 1 0 लगा दोगे, तो ये बन गया 25/10। इसको बदल करके हमने लिख दिया 25/10। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो हमें दिख रहा है सर ये इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर आप सिंपली ये कह सकते हो कि हमने देखा सर 2.5 जो है इसको बदल करके लिखा जा सकता है 25/10, जो p बाई क्यू के फॉर्म में बदला जा सकता है, जहां पर p का वैल्यू 25 और q का वैल्यू 10 है, दोनों ही p और q इंटीजर दिख रहे हैं, हेंस 2.5 क्या होगा, 2.5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, ठीक है, ये भी रेशनल नंबर है। तो यहां से नोट डाउन कीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए, जितने भी डेसिमल नंबर होंगे, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ऑल डेसिमल नंबर आर रेशनल, ठीक है। तो जितने डेसिमल नंबर होंगे इस टाइप के, वो आप बोलोगे सर वो रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया 2.97, यह रेशनल नंबर होगा क्या, रेशनल होगा, होगा सर, होगा बिल्कुल ये सर। रेशनल होगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 297/100 हो जाएगा, ये 297/100 हो जाएगा, इस पॉइंट को मैंने हटाया तो 2 डिजिट था पॉइंट के बाद, तो मैंने नीचे में 2 जीरो लगा दिया। मैंने लिखा 1.38 30/100 हो जाएगा, इसको भी हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में बदल दिया। अगर मैंने लिखा 2.973, इसको क्या बोलोगे 2.973, तो होगा 297 सर। नीचे में 1, यहाँ पर 3 डिजिट है जीरो के पॉइंट के बाद, तो 3 जीरो लगा देंगे, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में बदला गया ना, तो आपको सर ये सारे डेसिमल नंबर है, तो ये सारे के सारे, यह भी रेशनल नंबर होगा, यह भी रेशनल नंबर होगा, और यह भी रेशनल नंबर होगा। तो जितने डेसिमल नंबर है
वो रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो डेसिमल वाले नंबर रेशनल होंगे। क्लियर? तो ऐसा कोई भी एग्जांपल रहेगा आपके सामने 4.5 मैंने लिख दिया, मान लो 4.5, तो आप कहोगे सर यस 4.5 रेशनल, 2.9 रेशनल, 1.38 रेशनल। बहुत जल्दी से आप कह दोगे सर रेशनल होगा, ये सारे डेसिमल नंबर बिल्कुल रेशनल होंगे। चलिए अगला, अगर मैं ऐसा लूं एक एग्जांपल, मैंने लिया एक सीधे नंबर 3, तो 3 अब अगेन पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं दिख रहा, लेकिन इसको भी आप होगा। चेंज कर सकते हो। इसको क्या बोलोगे? 3 बाई कितना? 3 बाई 1। हाँ, 3/1 मल्टीप्लीकेशन में हमने सीखा था कि किसी भी नंबर के नीचे अगर मैं x लिख रहा हूँ तो x के नीचे तो x/1 होता ही है ना, तो कई बार रिपीट होगा, आपको याद हो जाता है, तो 3/1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप बोलो सर ये नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं था इनिशियली, लेकिन इट कैन बी कन्वर्टेड, इट कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म p बाई क्यू, वेयर p का वैल्यू हमारा 3 है, q का वैल्यू हमारा 1 है, दोनों ही इंटीजर है। ठीक है, दोनों ही इंटीजर है p और q का वैल्यू, हेंस ये क्या होगा, ये रेशनल हो जाएगा। ठीक है, ये रेशनल होगा। तो कोई भी नंबर अगर मैं ऐसे लिख दूं 5, ये रेशनल होगा या नहीं होगा? यस, यह एक रेशनल है। ठीक है, यह एक रेशनल है। अगर कोई आपसे पूछे क्यों, तो आप बोलो सर इसको 5/1 लिख सकते हैं। मैं तो -13, यह भी एक रेशनल है ना, यह भी एक रेशनल नंबर होगा। रेशनल क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई आपसे पूछे तो आप इसको लिख सकते हो सर -13/1। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, रेशनल होगा। ठीक है, तो -13/1 रेशनल हो जाएगा। तो कोई भी अगर सिर्फ नंबर इंटीजर्स लिखे गए, कोई इंटीजर लिख दिया, तो वो अभी एक रेशनल के कैटेगरी में ही आएगा। मैं लिख दूं 100, ये रेशनल होगा कि नहीं होगा? होगा, यस सर। ही नहीं है। आप इसको बोलोगे सर ये 100/1 हो गया, तो p का वैल्यू आपका 100 दिख रहा है और q का वैल्यू आपका 1 दिख रहा है, तो इसका मतलब p और q दोनों ही इंटीजर ही तो दिख रहे हैं, 100 और 1 क्या इंटीजर है, तो आप कहोगे सर ये एक रेशनल नंबर है, नहीं होने का कोई सवाल नहीं है, तो इंटीजर है। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा रहा हूं, अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं अगर एक नंबर ऐसा लूं, रूट का 49, ये कैसा है? रूट 49 ये इरेशनल इंटीजर है है, सर, रेशनल है या रेशनल। इरेशनल इरेशनल। इरेशनल। है? इरेशनल। देखो रूट 49, रूट से कंफ्यूज मत करना, यहाँ पर रूट 49 को आप सिंप्लीफाई करिए। जब भी आपसे कोई पूछा जाता है ना कि रेशनल है या नहीं है, आप उसको सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करने पर मुझे दिख रहा है सर 49 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 7 का स्क्वायर है, बहुत बढ़िया। तो इसको लिखेंगे सर ये 49 बन जाएगा 7 × 7, और इसको सॉल्व करने पर 2 बार अगर स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब 2 बार अगर है कोई नंबर अंदर में, तो एक बार वो बाहर आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि रूट 49 का जो वैल्यू होता है सर वो 7 के बराबर है। ठीक है, रूट 49 का वैल्यू 7 के बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं 7/1। ठीक है, तो इसका मतलब ये 7/1 में कन्वर्ट हो गया। तो हमें दिख रहा है p का वैल्यू कितना, p का वैल्यू हमारा 7, q का वैल्यू कितना, q का वैल्यू 1। इसका मतलब रूट 49 कैसा आ जाएगा, ये एक रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये रेशनल नंबर आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये दोनों ही इंटीजर्स, रूट 49 इज रेशनल नंबर। ठीक, तो यहाँ पर बस स्क्वायर रूट से कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे नंबर है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर √1, तो √1 का वैल्यू 1 होता है। अगर मैं √2 के जगह मैं √4 लिखता हूँ, चलो √4 का वैल्यू कितना होता है मुझे बताओ? 2 2 2 होता है। अगर मैं लिख दूं √9, तो √9 का वैल्यू कितना होता है? 3। अगर मैं लिखूं जी सर। √16, इसका वैल्यू 4 होगा। 4 √25, इसका वैल्यू कितना होगा? 5 होगा। 5 √36, इसका वैल्यू कितना होगा? 6 होगा। तो ये जितने भी नंबर लिखे गए, ये जो नंबर्स मैंने लिखे, ये सारे नंबर कैसे हैं, रेशनल है कि इरेशनल है? रैशनल है सर। तो ये सारे के रेशनल। सारे रेशनल हैं, क्योंकि इसको जब मैंने सॉल्व किया तो सिंप्लीफाई होकर वो रूट हट गए, है ना। यहाँ पर देखिए सारे में रूट हट गया ना, तो आप कहोगे सर 1 3 4 5 6 तो आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब आप कहोगे सर ये किसी सारे का के माइक सारे चालू है। रेशनल। किसी का माइक ऑन है क्या? रैशनल है। एक सेकंड। अच्छा, जिसका माइक ऑन है माइक बंद करो। क्रिस, क्रिस आपका माइक ऑन है, ठीक है, ये बंद कर लो। तो आप कहोगे सर ये सारे के सारे नंबर रेशनल होंगे। अच्छा, पोल में क्वेश्चन कर लेंगे, मैं बताओ पोल ही पूछ लूं क्या? अभी क्लास स्टार्ट करते ही पोल पूछूं? यस बताइए। सर। नहीं, पहले यस सीख सर। लो, पहले कंसेप्ट सीख लो, ठीक है, उसके बाद पोल करेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहले कंसेप्ट सीखिए, सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पोल तो कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा क्या सा और होगा, समझाते सर, फिर कर देना पोल। बिल्कुल पोल पूछा जाएगा टाइम पर, जब अब क्वेश्चन का समय होगा तभी पूछूंगा। ठीक है, आपके बोलने से वो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली क्या होगा, रेशनल नंबर ये सारे के सारे 1 4 9 16 25। अगर हमारे पास कुछ ऐसा नंबर आता है, समझना, अगर मैं इसी में क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ,
अगर मैंने ऐसे लिख देता, मैंने लिखा रूट लिख दिया 13, चलो रूट 13, अब ये नंबर कैसा है, रेशनल या इरेशनल? अब देखोगे सर Irrational इसको है। अगर हम सॉल्व करें तो ये सॉल्व ही नहीं होगा, किसी भी दो नंबर को, दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके 13 नहीं मिलता, या 13 किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो आप कहोगे सर इसको सॉल्व करें, अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख भी ले तो ये स्क्वायर तो हटेगा नहीं, ये रूट 13/1 रह जाएगा। यहाँ पर कोई p का वैल्यू पूछेगा तो p का वैल्यू रूट 13 हो जाएगा, और जो कि ये रूट 13 जो है ये इंटीजर नहीं है, ये क्या है, नॉट अ इंटीजर, ठीक है। तो ये अगर इंटीजर नहीं है तो हम कहेंगे सर ये नंबर जो है वो रेशनल नहीं होगा, ठीक है, नॉट रेशनल। और रेशनल अगर नहीं है तो इसको क्या कहेंगे सर, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं इरेशनल, समझ में आया? सर तो जीरो भी वो इंटीजर है। जीरो कैसा है, आप कहोगे सर अगर मैं जीरो लिख दिया तो जीरो को तो लिख सकते हैं ना 0/1, 0/1, ठीक है। तो 0/1 कहने का मतलब ये क्या हो गया, ये रेशनल हो गया, क्योंकि p का वैल्यू जीरो इंटीजर और है q, जीरो। हाँ जीरो इंटीजर है, जीरो बिल्कुल इंटीजर है, जीरो जीरो भी इंटीजर आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा, नेगेटिव इंटीजर आएगा, ठीक है। इंटीजर में सारे नंबर आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ठीक है। चलिए, अच्छा क्रिस, आपको ये चैट सेक्शन बातें करने के लिए नहीं दी गई है, ठीक है, आपस में बातें नहीं करनी है, क्लास से रिलेटेड चीजें करिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल जैसे लिखा गया यहाँ पर रूट का 7, तो फर्स्ट और रूट सेकंड नहीं है सर, कोई भी इसमें, चलो कोई समझो सभी यहाँ नहीं पर, है सर। यहाँ पर देखते हैं, पहला एग्जाम्पल रूट 7 है। मुझे बताओ रूट 7 को आप अगर सोचो तो ये क्या है, रूट 7 सिंप्लीफाई होगा क्या, रूट नो हटेगा, सर। रूट नहीं नो हटेगा। सर। तो आप कहोगे सर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करने का सोचे भी तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, रूट नहीं हटेगा। इसको कोई बच्चा अगर चाहे तो ऐसा लिखने के लिए तो लिख देगा कि रूट 7/1 हमने लिख दिया सर, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया जबरदस्ती, ठीक है। लेकिन p का वैल्यू कितना आया, आप बोलोगे सर p का वैल्यू रूट 7 आया, और रूट 7 इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो ये इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर नहीं है, p का वैल्यू इंटीजर नहीं आया, तो आप कहोगे सर ये क्या आ गया, हमारा इरेशनल होगा, ठीक है, ये इरेशनल हो जाएगा। सिमिलरली रूट 5 की बात करोगे तो रूट 5 हमारा रूट 5/1 है, रूट 5/1 कहने का मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में लिखोगे तो p का वैल्यू रूट 5 आया, और ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। आप कहोगे सर ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है तो ये इरेशनल हो जाएगा, ठीक है, इरेशनल हो गया, रेशनल नहीं है इसका मतलब इरेशनल। अगेन इस नंबर को देखोगे रूट 5+3, तो रूट 5+3 में यहाँ पर लिखा गया कुछ ऐसा, बस रूट 5 इस पे है, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बनेगा रूट 5, अब ये रूट 5 सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि कोई स्क्वायर है नहीं किसी नंबर का 5, तो ये रूट 5+3/1, और यहाँ पर इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखोगे तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू ही पूरा दिख रहा है रूट 5+3, और ये एक इंटीजर नहीं है, ठीक है, नीचे में इंटीजर है सभी के, लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या है, ये इंटीजर नहीं है, p का वैल्यू इंटीजर नहीं है, ठीक है, इसको इंटीजर बाई इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये क्या हो गया हमारा, ये इरेशनल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, इरेशनल, समझ में आ गया। तो ये तीनों के तीनों नंबर क्या थे, इरेशनल थे, समझ में आया, इरेशनल। यस तो सर। इस टाइप के यस नंबर सर। इरेशनल होंगे। चलिए, तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये तो ठीक है आपने एग्जांपल समझा, एक डेफिनेशन समझ लो, दी नंबर्स विच, देखो रेशनल में क्या बोला था, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, यहाँ पर क्या लिखा गया, विच कैन नॉट बी, है ना, जो नहीं लिखा जा सकता है, किसमें, कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 आर इरेशनल नंबर। मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में शायद आप लिख भी दो, जैसे कि यहाँ पर रूट 3 लिखा गया है, तो अगर कोई बच्चा p बाई क्यू के फॉर्म में लिख भी देगा, आपने बोला जबरदस्ती कि सर मैंने लिख दिया p बाई क्यू के फॉर्म में, जैसे इसको लिख सकते हो ना, रूट 3 को कोई बच्चा कह सकता है कि सर रूट 3/1 लिख दिया, लेकिन मुझे बताइए p का वैल्यू कितना है, यहाँ पर रूट 3 आया, तो रूट 3 तो इंटीजर नहीं है ना, रूट 3 इंटीजर नहीं नो है, आप सर। कहोगे सर ये इंटीजर नहीं है, तो आप कहोगे सर ये रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, ये इरेशनल हो गया, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का नंबर रूट 3, रूट 7, रूट 2+3, अगेन आप बोलोगे सर रूट 2+3/1, ऊपर में इंटीजर नहीं दिख रहा तो रेशनल नहीं होगा, इरेशनल कहलाएगा, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर सी टाइप के आपको दिखेंगे, स्क्वायर रूट वाले नंबर। अब स्क्वायर रूट में भी दो टाइप के मैंने पढ़ाया, या तो वो सिंप्लीफाई हो जाए या फिर सिंप्लीफाई नहीं हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाएगा तो रेशनल, सिंप्लीफाई नहीं होगा इरेशनल। जैसे कैसे पता चलेगा सिंप्लीफाई होगा कि नहीं होगा, सिंपली ये जो लिखा गया ना इसको समझ लेना, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे पहले समझ लो, आवाज इरेशनल कट गई नंबर, सर। आवाज कट रही है, सभी को आवाज आ रही है क्या, पहले सभी बच्चे मुझे कंफर्म करिए, अच्छे से आ रही है सर। यस आ सर। रही है आ रही सर। है, ठीक है। तो जिसको कट रही है ना एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा।
ठीक है, शायद शिवा आपका डाउट था या फिर शिवम, ठीक है, जिनको भी प्रॉब्लम थी एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो। यहाँ पर क्या बोलोगे सर, पहचानेंगे कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर इज नॉट देयर इन स्क्वायर रूट, मतलब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, अब इसको समझते हैं थोड़ा। परफेक्ट स्क्वायर, जैसे परफेक्ट स्क्वायर कोई मैं नंबर ले रहा हूँ 1, 1 का आप जब स्क्वायर करोगे तो आपको 1 मिलेगा। तो जो राइट साइड में मिल रहा है ना सॉल्व करके 1, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो आपको पता है सर यहाँ पर 4 मिलेगा, तो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर करने पर 4 मिलता है, 4 परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो आपको मिलता है 9, तो 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ 7, तो 7 का स्क्वायर करने पर 49 मिलेगा, हेंस 49 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर मैं कह रहा हूँ 8 का स्क्वायर करने पर 64 मिलता है, तो 64 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और अगर मैं 9 का स्क्वायर करूं तो 81 मिलता है, तो 81 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वो नंबर जो किसी एक इंटीजर या किसी एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर, ठीक है, उसको परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 15, 15 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है? नो सर। नहीं, क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो 15 नहीं मिलेगा, और ये अगर इंटीजर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी नंबर का स्क्वायर करने पर 15 नहीं मिलेगा। तो 15 क्या है, 15 आप कहोगे सर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर 15 नहीं मिलता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 100, तो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, बताइए। यस सर। यस आप सर। कहोगे सर यह 10 का स्क्वायर है, आपको पता सर 10 का स्क्वायर करने पर 100 मिल जाएगा, तो 100 का एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 121, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? है सर। बिल्कुल, Yes, आपको sir. पता है यस सर सर। 11 का स्क्वायर करने पर 121 मिलता है, तो 121 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नहीं है, ये समझ में आ रहा है? यस सर। अगर यस मैं लिख सर। दूं यहाँ पर, Yes. अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 20, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? नो सर। नहीं, आपको नो पता है सर। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर 20 नहीं मिलता, ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर 20 नहीं मिलता, तो आप कहोगे सर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से दो चीज आपको समझना है, यहाँ पर से दो चीज समझना है। अगर मैं कुछ ऐसा नंबर लूं, स्क्वायर रूट लिखूं, ठीक है, और अंदर में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख दूं, ठीक है, अंदर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखूं, मतलब कोई ऐसा नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर हो, ठीक है। और एक केस और लेता हूं, स्क्वायर रूट ही लिख रहा हूं, और यहां पर लिख रहा हूं नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कोई ऐसा नंबर ले रहा हूं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों ही केस में क्या आपको ध्यान रखना है, सर अगर परफेक्ट स्क्वायर है, इन दैट केस ये नंबर रेशनल हो जाएगा, ठीक है, तब वो नंबर जो होगा वो नंबर रेशनल कहलाएगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इन दैट केस वो नंबर क्या कहलाएगा, वो इरेशनल नंबर Yes. कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल दोनों ही टाइप के मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि रेशनल, यहाँ पर थोड़ा सही कर लो, रेशनल, तो मैं दोनों एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहले मैं ले रहा हूँ रेशनल वाला, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी लिखा भी था √49, मैं अभी चेंज कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया √121। तो ये आपको पता सर ये 11 का स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करने पर 11 मिल गया, तो स्क्वायर हट गया ना। तो सिंपली बोलोगे सर ये परफेक्ट स्क्वायर था इसलिए तो स्क्वायर हट गया, परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट आपको इसलिए पढ़ाया भी गया था, तो यहाँ से आप बोलोगे सर ये कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है, ये रेशनल आ गया। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर स्क्वायर रूट 49, आपको पता है स्क्वायर रूट 49 7 हो जाता है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 7. स्क्वायर रूट 25, आपको पता सर ये 5 हो जाएगा, तो ये सारे के सारे रेशनल के कैटेगरी में जाएंगे। अगर मैं आपसे √25 के बारे में पूछूं तो आपको कहोगे सर ये रेशनल नंबर है, ठीक है, ये रेशनल है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐसे स्क्वायर रूट, और यहाँ मैंने लिख दिया मान लो 16 नहीं लिखता हूँ, चलो मैं लिखता हूँ कोई एक नंबर, स्क्वायर रूट 20। अब मुझे बताइए ये क्या होगा, 20 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर दो बार 20 नहीं मिलता, ठीक है, किसी नंबर का स्क्वायर 20 नहीं होता, तो आप कहोगे सर ये कैसा है, इरेशनल नंबर है। या फिर आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 5 इंटू 2 फैक्टराइज कर दिया, सॉल्व करने के लिए बता था ना स्क्वायर रूट, तो यहाँ से मिलेगा आपका 2√5, ठीक है, 2√5, 2 का पेयर बना, 2 बाहर निकल गया, √5 अंदर रह जाएगा, तो यहाँ पर रूट रह गया, तो आप कहोगे सर ये इरेशनल नंबर है।
क्योंकि ये सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, इतना करना भी नहीं है, सीधे आपको देख लेना है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा 50, बताइए रेशनल है कि इरेशनल है? irrational, irrational इरेशनल। Irrational. आपको पता 7 का स्क्वायर करते हैं, irrational सर समझो 7 का स्क्वायर करेंगे सर 49 मिलता है, 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 मिलता है। तो 14 और 64 के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। 49 और 64 के बीच में जितने भी नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, 50 तो इसी के बीच में है। तो आप कहोगे सर ये नंबर क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा, क्योंकि 50 जो है किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर 50 मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या जिसको कहते हैं हिंदी में। क्लियर हुआ ये चीज? ये Yes, क्लियर sir. हुआ? चलो, तो यहाँ पर सर दोनों टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा Yes, sir. सकते हैं। कई बार आपसे ऐसे लिख के पूछ लिया जाएगा, मुझे बताइए 169, ऑप्शन नंबर ए रेशनल, ऑप्शन नंबर बी इरेशनल, बस इतना बताओ। कॉलम में करना है सर नहीं नहीं, अभी चैट में करना है, या फिर माइक ऑन करके बताओ कोई। irrational है इरेशनल है। नो सर rational है सर 1 से कितने तक के स्क्वायर याद हुए हैं अभी तक बताओ? 13 तक के हो गई सर 13 का है सर ये हाँ 13 तक के याद है, 14 का आ जाता फिर तो 25 तक के याद कर लो, और 20 तक के तो मिनिमम याद कर लो। 25 ठीक है, तक कम से कम 20 तक के ये याद आपको ही करना होगा। मैं बोल सकता हूँ, आपको याद नहीं करवा सकता, आपको याद करना होगा। ठीक है, चलो अभी माइक बंद कर rational है दो। सर हाँ, तो आप बोलो सर ये 13 का स्क्वायर है, 13 स्क्वायर 169 होता है सर, अंदर में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो सॉल्व करके ये 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 169 का स्क्वायर रूट 13 हो जाएगा। ठीक है, इन दैट केस ये रेशनल कहलाएगा। ठीक है, ये रेशनल कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रूट 23, इसको क्या बोलोगे? irrational, ये तो साफ दिख Irrational. रहा है, ये तो साफ दिख रहा है सर, रूट 23 सॉल्व ही नहीं होगा, इसका मतलब ये इरेशनल हो गया। ठीक है, इरेशनल हो गया। ठीक है, चलो अब अगर मैं आपसे पाई के बारे में पूछूं, एक इंपॉर्टेंट नंबर, और ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, पाई कैसा नंबर है? रेशनल या इरेशनल? rational, चैट में लिखोगे प्लीज, सभी लोग Irrational अपना है अपना आंसर चैट में लिख दे ताकि मुझे क्लियरली दिख सके। पाई रेशनल के लिए बस आर irrational है लिख सर दो। लेकिन पाई की वैल्यू rational है ठीक है, आर आई दोनों ही आंसर आ रहे हैं रेशनल। ठीक है, देखो यहाँ पर दोनों ही टाइप के आंसर आ रहे हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि सर पाई रेशनल है, कुछ बच्चों को लगता है कि सर पाई इरेशनल है। अब ये तो कोई एक ही होगा ना, या तो रेशनल होगा चाहे इरेशनल होगा। irrational तो मैं बता रहा हूँ, पाई का जो वैल्यू, पाई जो होता है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसको नोट करिए पहले, पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल कैसे हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं ना कि पाई का वैल्यू, कितने बच्चे मुझे बताओगे पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 22/7। ठीक है, अभी 22 समझना, upon अभी 7. सभी लोग अपना माइक बंद करोगे, मैं कुछ चीज समझा रहा हूँ, अभी ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, आप क्या बोलोगे? माइक बिल्कुल बंद रखना, अभी कोई डाउट होगा तो पूछना, पहले मुझे कंप्लीट करने दो, सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। आपको पता है सर पाई का वैल्यू हमने बचपन से पढ़ते आए हैं 22/7। ठीक है, अब आपने बताया कि कोई भी नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो और p और q इंटीजर हो तो वह रेशनल होगा। ठीक है, तो आपने सोचा कि p का वैल्यू तो सर 22 दिख रहा है, q का वैल्यू 7 दिख रहा है, तो दोनों ही इंटीजर है। ठीक है, p का वैल्यू 22 और q का वैल्यू 7 दोनों ही आपको इंटीजर दिखा, और इसलिए आपने बोला कि 22/7 जो होगा रेशनल होगा, तो पाई भी रेशनल होगा। आपने बिल्कुल सही सोच के बोला, इसे हेंस पाई क्या होगा? रेशनल होना चाहिए। ठीक है, एक तो मेरा ये लॉजिक था। ठीक, सेकंड, कुछ बच्चे को लगेगा कि पाई का वैल्यू तो 3.14 होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बिल्कुल क्लियर लिख के बताया था कि जितने भी डेसिमल नंबर इस टाइप के होंगे वह क्या होंगे? रेशनल होंगे, क्योंकि इसको आप चाहो तो ऐसे बदल करके लिख ही सकते हो। ये बन जाएगा सर 314/100। ठीक है, 314/100 पॉइंट को हटाकर, तो ये p/q के फॉर्म में बदल गया, p/q के फॉर्म में बदल गया। तो p/q का फॉर्म बदल गया, p का वैल्यू 314, q का वैल्यू 100, अगेन दोनों इंटीजर दिख रहे हैं। तो अगेन आपने ये भी सोच के आंसर किया कि सर ये भी रेशनल है, तो आपने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, तो आपने बोला था ये दोनों ही रीजन से सोच के हमने किया कि सर ये रेशनल है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि
पाई का वैल्यू जो सोचते हो आप लोग कि 22/7 होता है या 3.14 होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। अब थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि अभी तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं सर, हमेशा से पढ़ते हैं, पाई का वैल्यू इतना यूज किया है 22/7, स्कूल में सर ने बताया, मैम ने बताया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत पढ़ रहे हो। पाई का वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट नहीं होता, पाई का लगभग मान 22/7 के बराबर या 3.14 के बराबर होता है, ठीक है। तो पाई का मान, पाई का जो वैल्यू है 3.14 के बराबर होता ही नहीं है। पाई का वैल्यू 22/7 लिखना ही गलत है, ठीक है, होता ही नहीं है। लिखना क्या चाहिए हमें, लिखना चाहिए ऐसे, लगभग का साइन, अप्रॉक्स का मतलब ना ऐसे सिंबल लिख देते हैं, ठीक है। अगर मुझे लिखना हो x का वैल्यू 2, समझिएगा x का वैल्यू x इज इक्वल टू 2, तो हम ऐसा लिखेंगे x इज इक्वल टू 2। लेकिन अगर मुझे लिखना हो कि x का मान लगभग 2 के बराबर, x इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 2, देन ऐसा लिखते हैं, ऐसा एक सिंबल बनाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, x इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 2, x लगभग लगभग 2 के बराबर है, ठीक है, अप्रोक्स है। तो हमारा जो एग्जैक्ट होता है ना, पाई का जो वैल्यू लिखना ये चाहिए, पाई इज अप्रोक्स इज इक्वल टू 3.14, या पाई का जो वैल्यू है लगभग 22/7 के बराबर है। एग्जैक्ट मान तो पता ही नहीं है, पाई का वैल्यू मिलियंस और बिलियंस प्लेस तक जाता है, ठीक है। तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 3.14 अगर आप बोल रहे हो, जैसा भी शायद केशव ने बताया था, 3.14 अगर बात करूं तो ये एक रेशनल नंबर होगा। ये बिल्कुल आपने जो सोचा बिल्कुल सही वो सोचा। 22/7 की बातें करेंगे तो 22/7 भी एक रेशनल नंबर ही है, 22/7 भी एक रेशनल नंबर है, 3.14 भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन पाई का वैल्यू तो एक बहुत बड़ा सा नंबर होता है सर, ठीक है। 3.14 के बाद बहुत सारे डिजिट होते हैं, इनफाइनाइट डिजिट तक चलते रहता है, वो कभी भी खत्म ही नहीं होता, मिलियंस बिलियंस प्लेस तक वो चलते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। हिंस इसको कहेंगे सर ये जो होता है एक इरेशनल नंबर होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, हम बस यूज करते हैं इसका वैल्यू। पाई का वैल्यू लगभग 3.14 के बराबर होता है ना, पाई का वैल्यू 3.14 के लगभग बराबर होता है, तो हम यूज करते हैं इस वैल्यू को, ठीक है, इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये सारी चीजें याद रखिएगा। देखो यहाँ पर लिख रखा है पाई इज एन इरेशनल नंबर, पॉइंट नंबर 1 आपका। पॉइंट नंबर 2 ये याद मत करना, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं याद करना है आपको, मैं बहुत बोल रहा हूँ, इसको बिल्कुल याद मत करना, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन अब दे रहा हूँ पोल में। तो आप कहोगे सर पाई का वैल्यू 3.1415926536 ऐसा कुछ होता है, जो बहुत बड़ा नंबर इस तरीके से चलते रहेगा, तो ये इरेशनल है। पाई एक इरेशनल है, लेकिन 3.14 और 22/7 एक रेशनल नंबर है, वही मैं आपको बताया, ठीक है, समझ में आया। चलिए अभी देखिए, यस सर। अभी और कुछ ना, अभी कुछ और नंबर के बारे में सोचो कि अगर ऐसा नंबर रहेगा तो हम क्या बोलेंगे। 4.5, इसको देख के बताओ रेशनल या इरेशनल, बस टाइप करना है, आर या आई, आर या आई। आई सर। नो आई, सर, आर आई, आर आर। ठीक है, आर। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 4.5 की आप बातें करोगे, तो 4.5 कहने का मतलब ये 45/10 है। जितने भी डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर वाले रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर रेशनल नंबर हो जाएगा, ये p/q के फॉर्म वाला नंबर है, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 2, इसके बारे में बताइए, 4+9, सेकंड एग्जांपल। आर सर, आर। आर, देखो यहाँ पर आप डायरेक्ट 4 को ऐसा मत समझना कि यहाँ पर √4+9 है तो इसको √4 को अलग कर दिया, √9 को अलग कर दिया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको सोचना होगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो आपको पहले अंदर वाले चीजों को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो पहले अंदर वाले को सॉल्व करिए, आपको क्या मिलेगा, 9 + 4 13, ठीक है। अब ये √13 दिख रहा है कि अंदर में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये हो गया इरेशनल, ठीक है, तो ये इरेशनल हो जाएगा। समझ में आया। 4 और 9, सिर्फ 9 नहीं था, 4+9 ऐड में था, ठीक है। तो आपको सर ये इरेशनल नंबर है, क्लियर हुआ। बताइए, क्योंकि ऐड करेंगे, पहले पहले अंदर वाले को ऐड करेंगे, यस ऐसा मत करना कि √4 लिख दिया, √9 लिख दिया, सर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 बन गया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। चलिए, तो एक चीज ये आपने सीखा। अगर √39 की बात करें तो ये तो आपको पता ही है, √39 लिखा गया है सर, अंदर में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब यह कि इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, इरेशनल नंबर हो जाएगा। और 3/5 तो आपको देख के पता चल रहा है सर, ये p/q के फॉर्म का नंबर है, आप सभी लोग आंसर लिख ही रहे हो।
दोनों ही इंटीजर है तो एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर रेशनल इरेशनल का। यस सर। चलिए, तो अगर मैं ऐसा ठीक है। क्वेश्चन दूं, एक मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा नंबर लिख दूं, मैंने लिखा 80 + 1, ये नंबर कैसा है, रेशनल या इरेशनल? रैशनल है सर। आर या आई? आर सर। पहले अंदर वाले को जोड़ेंगे, ठीक है, पहले अंदर वाले को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा √81, ठीक है, और √81 कहने का मतलब ये 9 बन जाएगा, अंदर में परफेक्ट स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अंदर में परफेक्ट स्क्वायर आ गया, 81 आ गया, इसका मतलब आप बोलो सर ये 9 का स्क्वायर होता है, 9 स्क्वायर इक्वल टू 81, तो आप कहोगे सर ये क्या है, एक रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, मतलब इसको 9/1 लिख सकते हैं तो रेशनल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा नंबर लिख देता, मैंने लिखा 16 + 25, इसको क्या बोलोगे, आर या आई? बताइए। आई सर, आई। आई। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, सर ये बन जाएगा √16, चलो ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये बन गया सर √16 प्लस ये बन गया √25, √16 का मान 4, इसका वैल्यू 5, और ये सर 9 बन गया, और ये 9 बन गया, ये रेशनल हो गया। बताइए, ये बहुत ही गलती है, ये बहुत बड़ा गलती कर रहे हो आप अगर ऐसा लिख रहे हो तो। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना कि अगर कभी ऐसा लिखा रहे अंदर में एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ लिखा रहे तो उसको पहले आप ऐड करोगे। तो 16 और 25 को ऐड करने पर क्या मिल रहा है, 16 और 25 को जोड़ेंगे तो 6 5 11 का 1 कैरी 1 2 1 3 8 4 41, और साफ लिख रहा है कि अंदर में 41 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इरेशनल बनेगा आंसर। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है तो मुझे बताओ वाई लिख के, अभी आपके लिए कुछ पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, अभी पोल आएगा। ठीक है, देखो जब पोल का टाइम आएगा ना बिल्कुल आपसे पोल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, पहले कंसेप्ट को सीखना है हमें, क्योंकि यहाँ पर देखा आपने गलती कर रहे थे आप। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है आपके लिए, पहला क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, आपको देखिए कि इसमें से कौन सा इरेशनल है, ए बी सी या डी। सभी को आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन नंबर 56। ये क्वेश्चन बोलना। हाँ, क्या कह रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल इरेशनल, आप परी में बताना है, इरेशनल बताना है। पहला ऑप्शन है 4.5, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है √11, और चौथा ऑप्शन है √25। ये √11 है और ये √25 है। ये 4.5 है, मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, ये 1/2 है, 1/2 लिखने का मतलब ये 1/2 होता है, ये √11 है और ये √25 है। इरेशनल पहचानना है। सर गलती हो गया। क्यों गलती हो गई, हड़बड़ी कर दी, क्यों हड़बड़ी कर दी? नो सर, ये जल्दबाजी का। ये टाइप करने में गलती हो गई। वही मैं कहता हूँ ना कि कभी ऐसा होता है क्या, देखो पोल जब भी एंड करता हूँ पहले बताता हूँ ना कि 20 सेकंड बाकी है, 10 सेकंड बाकी है, तो हड़बड़ी किस बात की होती है आपको। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यही है कि आप चेंज तो नहीं कर पाओगे आंसर, टाइप हो गया सर। कोई बात नहीं, डेफिनेटली आपको हो सकता है, कई बार हो जाता है, किसी से भी हो सकता है डेफिनेटली। तो बस यहाँ से लर्निंग है कि आप थोड़ा टाइम लेके करिए, आप हड़बड़ी मत करो, लेकिन अगर गलती हो ही गया है तो उसको चेंज तो नहीं कर पाएंगे। आपका मैं अभी चैट ओपन करूंगा पोल एंड करने के बाद, तो बस आप अपना आंसर लिख देना चैट में, सही वाला आंसर। ठीक है, लेकिन उससे आपके पोल रिपोर्ट ओके में सर। आंसर गलत ही आएगा, लेकिन फिर भी उसके लिए आप सही आंसर लिख देना एक बार चैट में। ठीक है, एक बार आंसर करने के बाद वो चेंज नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सोच समझ के लास्ट में आंसर करना है, मतलब टाइम लेके करना है। 4 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है, रुकते हैं लास्ट के 15 सेकंड, 15 सेकंड और। हाँ, आंसर कीजिए, सभी का आंसर आना चाहिए। 13 बच्चों ने किया आंसर अभी तक, 13 ने किया है। लास्ट के 10 सेकंड, 10 सेकंड मोर, लास्ट 10 सेकंड। जैसे मैं कह रहा हूँ लास्ट के 10 सेकंड, अभी जाकर आंसर किया करो आप लोग, 10 सेकंड काफी होता है आंसर करने का। ठीक है, लास्ट के 5 5 4 3 2, इसको देखते हैं। आज मोस्टली आप सभी लोग आंसर कर रहे हो, अच्छी बात है, स्किप नहीं कर रहे हो, तो ऐसा ही करना है, जितने भी क्वेश्चन पूछो आप लोग आंसर किया करें, सारे आंसर। ठीक है, तो हमें पहचानना है इरेशनल नंबर अपरिमेय। ठीक है, तो आप एक एक करके ऑप्शन को देखिए, तो ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है 4.5 डेसिमल नंबर। ठीक है,
डेसिमल नंबर इज अ रेशनल, है ना। तो आप कहोगे सर 4.5 को हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 45 बाई 10। अब यहाँ पर मुझे दिख गया सर ये p बाई क्यू वाला है, p बाई क्यू के फॉर्म वाला है, तो p का वैल्यू 45, q का वैल्यू 10, दोनों ही इंटीजर है, ठीक है। q का वैल्यू 0 नहीं है, तो आप कहोगे सर ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है, इसको हम रेशनल कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में तो कुछ करना ही नहीं है, 1/2 के फॉर्म में लिख रखा है और 1/2 p बाई क्यू के फॉर्म में दिख ही रहा है साफ क्लियरली, p बाई क्यू ही दे रखा है, दोनों ही इंटीजर p और q, तो आपको सर यह भी क्या है, रेशनल, ठीक है, यह भी हमारा रेशनल है। अब मैं ऑप्शन सी के पहले ऑप्शन डी को बता रहा हूँ। ऑप्शन डी में लिखा गया है रूट का 25। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है 5 का स्क्वायर है, बहुत बढ़िया। आपको कहोगे सर 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मिलता है, इसका मतलब अंदर में जो नंबर लिखा गया है स्क्वायर रूट के अंदर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। आप कह सकते हो सर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसको सॉल्व करने पर 5 मिल जाता है, 5 इंटू 5 करेंगे तो एक 5 बाहर आ जाएगा। चलो मैं इसको भी लिख देता हूँ, 5 इंटू 5 करेंगे, इतना करना नहीं है, धीरे आसानी से आप सीधे समझ सकते हो, 5 ही आएगा। तो आप कहोगे सर 5 तो 5/1 हो जाएगा, हेंस यह भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह भी p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, बदला जा सकता है, तो यह भी क्या हो गया, हमारा रेशनल ही हो गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। तो ऑप्शन सी है रूट के 11। अब रूट 11 में किसी का अंदर भी में नहीं जो होता इसलिए 11 है ना, हाँ अंदर में जो 11 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी भी नंबर को स्क्वायर करने पर 11 नहीं मिलता, किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 11 नहीं मिलेगा। तो इसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिखोगे तो कुछ ऐसा ही रहेगा, रूट 11/1, जहां पर p का वैल्यू आपको दिखेगा सर रूट 11 और एक इंटीजर नहीं है, ठीक है। आपको सर ये एक इंटीजर नहीं है, और अगर इंटीजर नहीं है p का वैल्यू, इन दैट केस ये रेशनल नहीं होगा, ठीक है, रेशनल नहीं है। तो आपको सर अगर रेशनल नहीं है तो इसको इरेशनल कहेंगे, और हमें क्या पहचानना था, इरेशनल, तो आपको सर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। हमें इरेशनल वाला ही पहचानना था, ए बी डी इरेशनल थे, सी इरेशनल था, ठीक है। तो आप में से 14 बच्चों ने आंसर किया था, 14 में 11 सही था, 3 बच्चों का आंसर गलत था। तो मुझे बताओ जो 3 बच्चों का आंसर गलत था, समझ में आ गया ना कि क्या गलती की आपने। एक तो बच्चे का हड़बड़ी में आंसर गलत हो गया था, ठीक है, तो 2 का गलत हुआ। फिर आपने चैट में आंसर लिखा था, जिसका भी गलत हुआ था बताओ, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पर क्या है, इरेशनल नंबर फिर से वही है, इरेशनल पहचानना है, अपरिमेय पहचानना है। तो पोल आपका ऑन किया जा रहा है अभी, ठीक है। क्वेश्चन 57, इनमें से कौन सा एक इरेशनल है, 4.5, रूट 27/3, रूट 16/4, रूट 81, ठीक है। सर डन। आंसर करने के पहले आप पूरा सिंप्लीफाई करिए, हर एक ऑप्शन को सिंप्लीफाई करो, हड़बड़ी में आपको आंसर गलत दिख सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यही हड़बड़ी आप एग्जाम में करोगे तो आपका आंसर कट जाएगा, नंबर गलत आ जाएंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करिए, उसके बाद जाकर आंसर करिए, हर एक ऑप्शन को देखिए, कर दिया सर। ठीक है। हर एक ऑप्शन को सोचो कि रेशनल है या इरेशनल, जो इरेशनल मिलेगा वही आंसर आएगा। 4.5 को सिंप्लीफाई करके देखो, रूट 16/4 को सिंप्लीफाई करके देखो, रूट 81 को सिंप्लीफाई करके देखो, रूट 27/3 को सिंप्लीफाई करके देखो, कैसा नंबर वो दिख रहा है फाइनल सॉल्व होने के बाद, ठीक है। कई बार होता है कि उसका चेहरा कुछ और दिखता है, होता कुछ और है ना, तो यही चीज है। तो यहाँ पर हम फाइनल देखेंगे कि सिंप्लीफाई होने के बाद वो नंबर कैसा दिख रहा है, ठीक है, उसको देख के आप डिसाइड करो। तो अभी मेरे पास 9 आंसर आए हैं, 9 में 10 आंसर आ गए, 10 में 8 सही, 11 आंसर आ गए, बढ़िया, 9 11 में 9 सही। बाकी बच्चे आंसर करें। अभी क्लास में कितने बच्चे हो, अगर मैं काउंट करूं 16 बच्चे हैं, तो इसका मतलब ये 5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं, अभी क्लास में 5 स्टूडेंट्स और हैं जिनका आंसर नहीं आया है, स्किप मत करना, रुकते हैं 20 सेकंड, 20 सेकंड में हो जाना चाहिए, इस क्वेश्चन को कर देना चाहिए आपको। टाइम चाहिए तो बता देना माइक ऑन करके, बस आइडेंटिफाई करना है इरेशनल। अगर कभी आपको ऑप्शन दिखने में प्रॉब्लम होती है ना, छोटा अगर दिख रहा हो, तो आप या तो मोबाइल को रोटेट करके देख सकते हो, स्क्रीन रोटेशन ऑन करके, उसमें थोड़ा बड़ा दिख जाएगा फुल स्क्रीन में,
या फिर आप जहां पर भी क्लास चल रही है ना, जहां पर क्वेश्चन है, 2 फिंगर से आप उसको स्क्रॉल करोगे ना तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी जूम कर सकते हो आप ऑप्शन को देखने के लिए, ठीक है। 2 फिंगर स्क्रीन पर रख के उसको स्क्रॉल करो, बड़ा हो जाएगा। शायद कुछ बच्चे को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो आप ट्राई करके देखना कभी। यस सर। ठीक है, तो सभी का आंसर आ गया है। अभी कोई रहता है क्या? अभी कोई नहीं है। चलो पोल को मैं डायरेक्ट एंड करता हूँ, क्योंकि सभी का आंसर आ चुका है। वेरी गुड कि आप सभी ने आंसर किया है, मोस्टली सभी के आंसर सही है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर इरेशनल नंबर हमें पहचानना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई इरेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? चलो आप लोग मुझे आंसर बताओगे। रेशनल और इरेशनल। रेशनल। रेशनल, क्योंकि हमने Yes, ऑलरेडी sir. देखो यही वाला ऑप्शन तो एक्सप्लेन किया था ना, 4.5 यहीं पर एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो यही वाला तो ऑप्शन यहाँ भी है 4.5। आपको पता है सर ये क्या है? रेशनल। पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, 45/10 बन जाएगा, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, चलो यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 45/10 बनेगा और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखने लगा, ठीक है। तो आपको सर ये रेशनल बन गया। √16/4। पहले इसके पहले ना एक ये समझ, रेशनल। अगर ऐसा कुछ लिखा रहे, 16 परफेक्ट वो है सर, परफेक्ट स्क्वायर है सर। हाँ पहले ये सीख लो रूल, देखो क्या होता है। अगर मैं √a/b लिखूं ना, तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर ये √a भी होता है और √b भी, दोनों ही पे रुक जाते हैं, ठीक है। ऊपर में भी, नीचे में भी, न्यूमरेटर में भी, डेनोमिनेटर में भी। तो अगर यहाँ से हम इसको सॉल्व करें, √16/4 को ऐसा अगर लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या है सर? ये √16/√4, ठीक है। √16/4, इसका मतलब √16 का वैल्यू कितना होता है? 4 का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 4। और 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है, तो नीचे में 2 आ जाएगा। 4/2 2 आ गया, मतलब इसको सॉल्व करने पे मुझे 2 दिख रहा है, ठीक है। तो √16/4 जो है फाइनली सॉल्व होकर 2 दिख रहा है। और ये 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो 2/1 पी बाई क्यू के रूप में आ गया, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, हेंस ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी, ये तो समझ लिया ना, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो ना। आप ऐसे भी सोच लो, अगर मैं कहूँ 16/4, आप पहले ही अंदर में इसको काट लीजिए। 4 4 जा 16, है ना। तो ये क्या बन गया? √4 बन गया। √4 का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। तो आपको उस अंदर में एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है। तो ये क्या हो गया? हमारा एक रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि इसको 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको सर ये भी क्या है 81 हमारा? 9 का होता है। हाँ ये 81 9 का होता है, बहुत बढ़िया बोला आपने। 81 क्या है? 9 का स्क्वायर है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है। आपको सर √81 जो है ये सिंप्लीफाई होकर 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 × 9, ठीक है। स्क्वायर रूट अगर 81 का करें तो 9 आएगा। 9 को हम लिख सकते हैं 9/1, हेंस पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। अगेन ये रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट हम ऐसा इतना देखो, ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में थोड़ी इतना लिखोगे। आपको देख के पता चल जाएगा सर ये अंदर में तो परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का होता है, ये रेशनल हो गया, ठीक है। बस इतना आपको सोचना है, आपको एक्सप्लेन नहीं करना, सीधे आपको पता चल जाएगा रेशनल है। अब ऑप्शन बी को अगर देखें, ऑप्शन बी में जो नंबर दिख रहा है, चलो यहीं पे मैं लिखता हूँ। तो ऑप्शन बी में नीचे में यहाँ पर आप कह सकते हो सर √27/3। तो रूट के अंदर जो 27 है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? बताइए, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर 27 मिलता है? नहीं मिलता है। तो आप कहोगे सर अंदर में जो रूट के अंदर जो नंबर लिखा गया है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। पी का वैल्यू √27, क्यू का वैल्यू 3 है, तो आप कहोगे सर ये क्या है? एक इरेशनल नंबर रहेगा। या फिर इसको आप ऐसे भी सिंप्लीफाई करके चेक करोगे ना, तो क्या बनेगा देखो, इसको लिखोगे 27 क्या है सर? 3 × 3 × 3, 3 × 3 9 होगा, 9 × 3 37 होगा, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। और सॉल्व करिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 बार 3 है, तो इसका एक पेयर बनेगा, और ये बन जाएगा 3√3, ठीक है, बाई 3। तो 3 से 3 कट गया, मतलब हम कह सकते हैं इसको पूरा हमने जब सॉल्व किया सर √27/3 को, तो सॉल्व होकर √3 आ रहा है ना, √3 आ रहा है वो। तो √3 जो है ये एक इरेशनल नंबर है। √3 क्या है? √3/1 लिख देंगे, तो ऊपर में तो एक परिमेय, ऊपर में एक इंटीजर नहीं आया ना, ये जो √3 आ रहा है एक इंटीजर नहीं आ रहा है पी का वैल्यू, तो आप कहोगे सर एक इरेशनल नंबर है ये, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये कैसा है? इरेशनल नंबर है, हमें इरेशनली पहचानना था, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझ में आया? सारी चीज क्लियर हुई? यस सर। तो यहाँ पर आंसर आगे क्या सर। बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, तो इसमें कुछ भी डाउट है आज के क्लास में कहीं पर भी, तो मुझे बताइए। अभी माइक ऑन करके बता के चैट में लिख सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे। कोई डाउट नो नहीं है तो आप डाउट। अभी लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है। डाउट नहीं है तो अभी आप लेफ्ट कर सकते हो, बिल्कुल। गुड नाइट एवरीवन, बाय। सर